नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरों में कोटरी ग़ुलाम मोहम्मद बैराज पर। ये दरियाए सिंध का आखिरी बैराज है और दरियाए सिंध 3180 किलोमीटर का सफ़र तय करके तिब्बत चाइना से इसका आगाज़ होता है और फिर गिलगित बल्तिस्तान, इससे पहले लद्दाख और फिर पाकिस्तान के केपी की पंजाब और सिंध के पहाड़ों पर मैदानों और रेगज़ारों से होता हुआ ये इस मुकाम पर पहुंचता है और उसके बाद वो बहरा अरब में जाके गिरता है और इसका सफ़र तमाम होता है। तो ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जिसका आगाज़ चाइना के तिब्बत से होता है और 3180 किलोमीटर का सफ़र तय कर ये दरियाए सिंध अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचता है। ये एक अजीम दरिया के सफ़र की मुख्तसर कहानी है। दरियाए सिंध का शुमार दुनिया के चंद बड़े और अहम तरीन दरियाओं में किया जाता है। चीन के मगरबी इलाके तिब्बत की झील मानसरोवर इसका मनबा है और ये झील कैलाश ग्लेशियर के पानी से वजूद में आती है। तिब्बत से अपने आगाज़ के बाद दरियाए ज़ेंस्कर का पानी दरियाए सिंध में आकर शामिल होता है, जिससे उसकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तिब्बत, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के बाद ये अजीम दरिया पाकिस्तान के पहाड़ों में दाखिल होता है। पाकिस्तान में सफ़र के दौरान दरिया काबुल, चनाब, जेहलम, रावी, ब्यास और सतलुज मुख्तलिफ मकामात में दरियाए सिंध में शामिल होते रहते हैं। दरियाए सिंध को तारीख़ में अहम तरीन दरिया समझा गया और दुनिया की अजीम तरीन तहज़ीब ने इसी दरिया के दामन में जन्म लिया। संस्कृत और सिंधी ज़बानों में इसे सिंधु और अंग्रेज़ी में इंडस कहा जाता है। इंडस की मुनासिबत से ही मौजूदा भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। यूनानियों ने इसे मेरान और अंग्रेज़ों ने इसे माइटी इंडस यानी काबू में न आने वाला दरिया करार दिया। ये वो मुकाम है जब अच्छे ज़माने में यहाँ पानी की फरावानी होती थी और पानी बहुत होता था और यहाँ के माहिकीन जो है उन्हें रोज़गार बहुत मिलता था। दरिया में शिकार भी बहुत था, लोग घूमने आते थे, पिकनिक मनाते थे और यहाँ के कश्ती बांध एक अच्छा रोज़गार करने में कामयाब होते थे। इस वक्त आप देख रहे हैं ये कश्तियाँ वीरान हैं। महंगाई ने जहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार की मुश्किल से दूचार किया है, वो दरियाए सिंध के माहिकीन भी इसका बड़ा शिकार है और ये माशी बदहाली और मुश्किलात से दूचार है। कुल मिला का ख़ानदान कई सौ सालों से दरियाए सिंध पर जामशोरों के मुकाम पर कश्तीबानी कर रहा है। मौजूदा हालात में उनका ख़ानदान भी माशी मुश्किलात का शिकार है और गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, वो गफूरे रही में 1500 1000 मिल जाते थे। अभी तो 300 400 300 400 एक बंदे को मिलते हैं। जुमा और शनिचर इतवार को 600 700 600 700 एक बंदे को मिलते हैं। 12 कश्तियाँ 6 कश्तियाँ एक हफ्ता चलती है, 6 कश्तियाँ एक हफ्ता चलती है। दरियाए सिंध के किनारे कई मल्लाह अपनी कश्तियों की मरम्मत में मसरूफ़ थे और कई रंगो रोगन में, मगर इन सब मल्लाहों की कहानी गुल मल्लाह से मिलती जुलती थी।
सबके दुख एक जैसे थे। बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा किधर जाए? जो 500 रुपये दिहाड़ी उठाता है वो अपने बच्चों को खिलाएगा या जान को मुंह देगा? क्या लेगा? 500 में मिलता क्या है? अच्छा, ये आपका जो ख़ानदान है वो कितने अरसे से ये काम कर रहा है? ये तकरीबन बहुत दिन, मतलब साल हो गए, कई सौ सालों से कर रहा है तकरीबन। मतलब कैसा? इतने बुरे हालात कभी आए? इतने बुरे नहीं आए जो इस हुकूमत में आए। इतने बुरे किसी हुकूमत में हालात नहीं हुए। ये वही दरिया है जिसकी किनारे दुनिया की अजीम तरीन तहजीब ने जन्म लिया, जिसे हम वादी सिंध की तहजीब कहते हैं। और ये दरिया आज भी इसी तरह रवां दवां है। हज़ारों सालों से इसी तरह ये लोगों को रोज़गार, खुशियाँ और ज़िंदगियाँ दे रहा है। दरिया सिंध के दोनों किनारों पर आज भी लाखों करोड़ों अफराद आबाद हैं, जिनका इसी दरिया पर जिंदगी का दारोमदार है और उनके रोजगार का भी। दरिया सिंध लद्दाख से और तिब्बत से जब शुरू होता है, लद्दाख से होता हुआ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों, मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ जब इस मुकाम पर पहुंचता है तो फिर इससे आगे डाउन स्ट्रीम में बहरे अरब की तरफ उसका रास्ता शुरू हो जाता है। यह आखिरी वो मुकाम है जिसके बाद डाउन स्ट्रीम है और उसके बाद ये दरिया सिंध समंदर की नज़र हो जाता है। इस मुकाम पर आकर जिसे जाम शुरू कहते हैं, अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है